फाइनली आ चुका है फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर, जिसका सबको बहुत ही एक्साइटमेंट था। और हाँ, वो लोग अब गायब हो चुके हैं जो कह रहे थे कि मार्वल खत्म हो चुका है। सो बिना किसी फालतू बात करे शुरू करते हैं ट्रेलर का बैकग्राउंड। तो ट्रेलर शुरू होता है इन भाई साहब से जो शायद एक शो रन कर रहे हैं जिसका नाम है टेड गिलबर्ट शो, जिसमें ये इंसान बोल रहा है कि 4 एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस में, फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको पावर्स मिल गई। एंड डेफिनेटली ये फैंटास्टिक फोर की बात कर रहे हैं जो गए थे स्पेस में, बट कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से उनको ये सब पावर्स मिल गई। देन हम देखते हैं थिंक को, जो बच्चों की खुशी के लिए गाड़ी उठा रहा है, जो एक्चुअल में काफी ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन के कॉमिक के कवर से, जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ गाड़ी है। देन वी हैव द ऑफिशियल लुक ऑफ कॉस्ट्यूम ऑफ फैंटास्टिक फोर, और मजाक नहीं करूंगा, ये कॉस्ट्यूम शायद अभी तक की किसी भी लाइव एक्शन की बेस्ट कॉस्ट्यूम है। और मैं फैंटास्टिक फोर के लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें सबके कॉस्ट्यूम ब्लू और व्हाइट तो है, बट सब में अलग अलग डिजाइन है। लाइक रीड के कॉस्ट्यूम में व्हाइट बिल्कुल भी नहीं है, और सुई स्टॉर्म के कॉस्ट्यूम में व्हाइट इतना नहीं है जितना जॉनी और थिंक के कॉस्ट्यूम में। देन आगे हम देखते हैं हर्बी को, जो नहीं जानते हर्बी कौन है, तो इसका नाम थोड़ा बड़ा है। ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे रीड ने बनाया था गैलेक्टस को ढूंढने के लिए, बट यहाँ वो थिंक की हेल्प कर रहा है खाना बनाने के लिए। देन हमको वो सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए ही नहीं, बल्कि अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का। अब तुम लोग कहोगे कि ऐसा कौन सा सीन है, तो वो सीन है जिसमें सुई स्टॉर्म बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये चीज ये लोग ट्रेलर ही बता देंगे, बिकॉज ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रीड और सुई का बेटा जो होगा वो और कोई नहीं बल्कि है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसे नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या करता है सीक्रेट वॉर्स में। बिना किसी स्पॉइलर के मैं बता दूं कि कॉमिक्स में तो बल्कि गैलेक्टस की फटती है फ्रैंकलिन से, और सीक्रेट वॉर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है फ्रैंकलिन, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। और बढ़ते हैं अगले सीन में। ये वही सीन है जो टीजर में दिखाया गया था जब एस्ट्रॉइड गिरते हैं, लेकिन फिर इसमें एक्सटेंड करते हुए दिखाया गया है कि फीमेल सिल्वर सर्फर को जो आई है धरती पे, और शी इज लुकिंग ओके, और वो आगे पूछती है कि क्या तुम लोग इस दुनिया के रखवाले हो, एंड उसके बदले सुई स्टॉर्म बोलती है कि हाँ। अब इससे ये क्लियर होता है कि इस धरती में इनके अलावा और कोई भी सुपर हीरो नहीं है। एंड देन सिल्वर सर्फर बोलती है कि योर प्लैनेट इज नाउ मार्क फॉर डेथ। एंड ये एक चीज क्लियर हो जाती है कि मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी कि सिल्वर सर्फर ने इन एस्ट्रॉइड को भेजा था और वो गैलेक्टस के लिए इनको आगाह करती है, और वो सही थी, जो तुम इस कंसेप्ट आर्ट लीग वाली वीडियो में देख सकते हो। एंड देन हम देखते हैं जॉनी को पीछा करते हुए सिल्वर सर्फर का, एंड ये वो सीन है जो इन्होंने टीजर में वीएफएक्स से छुपाया था, जो इन्होंने यहाँ रिवील भी कर दिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है रीड, ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने स्पेस के साथ छेड़छाड़ करी थी। एंड इसका तो मैं सीधा ही मतलब मानता हूं कि रीड ने मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना चाहा, एज रीड बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है और उसमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और इसी वजह से उसने मल्टीवर्स में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। लेकिन क्यों, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली हम देख सकते हैं कि शायद रीड को पहले ही पता था कि गैलेक्टस इनके प्लैनेट को खत्म कर देगा, एंड ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो उसने सोचा होगा कि यूनिवर्स ही चेंज कर लेते हैं, और मैं शायद इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं क्योंकि मुझे इस पे और बात करनी है। देन हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर को एक नए एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम में, जो बिल्कुल भी सेम नहीं है उनके पुराने वाले से। सो आई थिंक यहाँ पर रीड और उसके बाकी लोग जाकर गैलेक्टस के यहाँ जाएंगे और कुछ उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। देन वी सी अ वेरी मिस्टीरियस सीन, जिसमें फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप एक प्लेनेट की ओर जा रहा है, एंड वो प्लेनेट खत्म हो रहा है, और ढंग से देखने पर तो ये उनका अर्थ ही लग रहा है। लेकिन क्या हुआ अगर इनका अर्थ ना हो और उसकी जैसे सिमिलर प्लेनेट हो जिसको गैलेक्टस खत्म कर रहा है। एंड यहाँ हमको रिवील कराया जाएगा कि कैसे गैलेक्टस इनके प्लेनेट को खत्म करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इनका प्लेनेट ही हो। सो आई थिंक मैं अलग थ्योरी वाली वीडियो में बात करूंगा इस पे। देन वी सी द शैडो ऑफ गैलेक्टस, जो कि सेम सीन है टीजर वाला। देन अगेन हम देखते हैं सिल्वर सर्फर को जो कि इस वोल्केनो से निकल रही है, एंड ये अलग जगह से है, और बैकग्राउंड के हिसाब से बताऊं तो ये गैलेक्टस का अड्डा लग रहा है। एंड फाइनली हम देखते हैं रीड को इलास्टिक पावर यूज करते हुए, और सच बोलूं तो बहुत सही लग रहा है। एंड इस सेम सीन में हम देखते हैं गैलेक्टस को जो कि ये बिल्डिंग को तबाह कर रहा है, और रीड के हाथ में कुछ तो है, मे बी गैलेक्टस को हराने का कुछ हथियार मिल चुका है, लेट्स सी। एंड एट द एंड हम देखते हैं गैलेक्टस के पैर को, एंड यस हमको इसमें भी नहीं दिखाया गया गैलेक्टस को ढंग से। शायद हमको मूवी में पूरा लुक दिखाया जाएगा गैलेक्टस का, लेकिन हाँ, ये मूवी शायद इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी हो सकती है। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।